माशाल्लाह सोते हुए कितनी प्यारी लगती है। अरे अजलान, मैं बहुत लेट हो गई हूँ। अगर जवेरिया जाग गई तो इसे तुम मॉम की तरफ ऊपर छोड़ दोगे? हाँ हाँ बिल्कुल छोड़ दूंगा मैं यार। वैसे क्या टाइम हो रहा है? तुम्हारी क्लास तो 1 बजे थी ना? हाँ, क्लास तो 1 बजे है, लेकिन उससे पहले ग्रुप मीटिंग है, वहीं जाना है। उसी के लिए लेट हो गई हूँ मैं। अच्छा हाँ मैं समझ गया। ये वही है ना, क्या नाम था उस लड़के का? हक्कान, उन लोगों के हाँ, साथ ही वही। ना? ठीक है मेरी जान, तुम बिल्कुल फिक्र मत करो, ठीक है? मैं जाते हुए छोड़ दूंगा जवेरिया को। ठीक है अजलान, चलो बाय बाय। बाय बाय। हेलो, दो निकली है अभी, एक लम्हे के लिए भी उससे नजर ना हटे। मैं अभी भी आई हूँ हलीमा आपा। वल्ला अब तक मेरे हाथ पांव कांप रहे हैं। वो आजकल में जवाब दे देंगे, मगर मुझे नहीं लगता उनका दिल इस रिश्ते में है। मरियम, तुमने बिल्कुल सही कदम उठाया। अगर उसका दिल नहीं तो कोई बात नहीं, लेकिन इस तरह तो हरगिज नहीं हो सकता। ऐसा नहीं हो सकता, आप ठीक कह रही हैं आपा। मैं उससे बात कर रही थी कि अचानक वहाँ नूर पता नहीं कहाँ से आ गई। अचानक सामने आकर खड़ी हो या गई। मेरे अल्लाह, ये लड़की तो बिल्कुल ही बहक गई है। बस मत पूछे आप। वो तो होश में नहीं है, अपने आप में ही नहीं है। बस अल्लाह उसे अकल और समझ दे। हाय, हमारे दरमियान फासले अब और भी बढ़ जाएंगे। इसके अलावा और कोई रास्ता नहीं। मरियम, माँ बेटी का रिश्ता आखिरत में मुनक़ता ना हो। तुम अपना फर्ज अदा कर रही हो। बेटी वो खुद को अभी कम उम्र लड़की समझती है, मगर अब वो नहीं रही। मरियम देखो, मैं तुमसे हाथ जोड़कर कहती हूँ कि अपने रास्ते से पीछे मत हटना। हलीमा आपा वो आ गई, मैं बाद में कॉल करती हूँ। हलीमा आपा थे, अपनी शरीके जुर्म से जो कुछ किया वो सब बता दिया। बेटी होश में तो हो तुम? तुम्हारे सामने तुम्हारी माँ खड़ी है। होश कैसे होगा अम्मी? क्या माएं अपनी औलादों को यूं जलील किया करती हैं? असल में तो तुम हमें जलील कर रही हो। तुम चाहती हो तुम्हारा नाम हर एक की जबान पर हो। क्या तुम्हें लोग गलत नामों से पुकारें? मेरी नामूस का हिसाब में किसी को देने नहीं बैठी। अल्लाह अल्लाह, तो तुम अब खुद को ज़ैनब समझने लगी हो? बात फिर से ज़ैनब साहिबा तक आ गई। मैंने कुछ भी गलत नहीं किया और ना ही कभी करूंगी, लेकिन आज आपने मुझे जलील कर दिया, जमीन में गाड़ दिया मुझे। नूर अब चुप कर जाओ। सारा कसूर तुम्हारा खुद का है और ऊपर से अकड़ रही हो मुझसे। ये कैसी बदतमीजी है? सच्ची बात कड़वी ही होती है अम्मी। अब तुम भी अपनी इस माँ के सामने खड़ी होगी नूर। मैंने तुम लोगों के लिए अपनी जिंदगी कुर्बान कर दी। मैंने खुद को इस घर में नौकरानी की तरह रखा और तुम लोगों की खातिर कभी अपनी जिंदगी के बारे में नहीं सोचा मैंने। अगर आपके बच्चे ना होते तो कौन सी जिंदगी जी लेती आप? हाँ, आपकी दुनिया में तो सिर्फ मेरे बाबा थे। ये कहते हुए तुम्हें शर्म नहीं आती? आप भी लिहाज कीजिए। खुदा अब अपनी औलाद को ढाल बनाकर मत इस्तेमाल करें अम्मी। आपने कभी खुद कदम ही नहीं बढ़ाया। सारी जिंदगी इसी कोने, इसी कुर्सी पर बैठी रही और हर चीज की शिकायत करती रही। क्या हुआ बताएं ना अम्मी। हाँ, कुछ कहना नहीं चाहेंगी? अभी तो इतना बोल रही थी आप, अब क्यों चुप है अम्मी? माजरत, वो एक्चुअली आवाजें ऊपर तक आ रही थी। मरीम साहिबा, सब ठीक तो है ना? मेरी कुछ देर के लिए अकेला छोड़ दो हमें। जी जी बिल्कुल। नूर, आप अब मेरी जिंदगी में मुदाखलत नहीं करेंगी, मेरे नाम पर किसी से बात नहीं करेंगी और मेरे बारे में कोई फैसले नहीं करेंगी अम्मी। पहले तुम लोगों की जबान पर खुद को लाओ, फिर उसके बाद आकर मुझसे यहाँ पर चिल्ला कर बात करो। अगर मैं मर जाऊं तो मुझे यकीन है उस वक्त भी तुम्हारी आवाज नहीं निकलेगी जितनी अब निकली है। ये बताएं कब रुकेंगी आप? कब?
किसी बात की कोई हद नहीं है आपकी नजर में? यहाँ देखें, यहाँ मुझे जबरदस्ती ऐसे आदमी से ब्याह दिया जिसे मैं नहीं चाहती थी। उसने मुझे खिड़की से नीचे फेंक दिया। आपने अपने बेटे के लिए जो लड़की चुनी थी वो हमारे पूरे खानदान को तबाह करने वाली थी। आखिर कब अकल आएगी अम्मी आपको? बस करें, बस करें। मेरी जिंदगी में मदाखलत करना बंद कर दें। ये लड़की तो मेरी जान लेकर रहेगी, बिल्कुल पागल हो गई है, मुझे मार कर ही रहेगी।